अगर 63 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर है, उसका फुल लोड करंट कितना होगा। आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर पावर हाउस के द्वारा लगाया जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि वह ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आपके घर पे आती है, बहुत बार आपको लो वोल्टेज की भी प्रॉब्लम आती है कि वोल्टेज बहुत लो आता है, उसकी वजह से बहुत से मतलब उपकरण जैसे कि एसी वगैरह है, ये सब चीज़ चल नहीं पाती है। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उपकरण भी आपके ख़राब हो सकते हैं लो वोल्टेज। तो आखिर बात ये आती है कि लो वोल्टेज की जो समस्या आती है वो आती ही क्यों है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाए। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली की सप्लाई हमारे घर में आती है, एक्चुअल में जो पावर हाउस जो होता है वो सिंपल 3 तार इस प्रकार से लेकर के आता है, 11 केवी का 3 तार लेकर के आता है, और वो ला करके इस ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से दे देता है, ठीक है। और यहाँ से निकाल करके तार जो है हमारे घरों को दे देता है, बस इतना होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 केवी को 415 वोल्ट, अगर आपका 3 फेज का ट्रांसफार्मर जो आपके एरिया में लगा हुआ है तो वो 415 वोल्ट आउटपुट में देता है। मतलब इधर होगा हमारा 11 केवी और इधर होगा हमारा 415 वोल्ट, इस प्रकार से आउटपुट निकाल करके देता है, और वो केबल के माध्यम से सर्कुलेट होता है। इतना तो होता है, लेकिन लो वोल्टेज की जो समस्या आती है वो क्यों होती है, इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे घरों के आसपास जो भी ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें अक्सर आप देखते होंगे आपके घरों में जो सप्लाई आती है उसमें लो वोल्टेज की प्रॉब्लम तो जरूर आती है। लो वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो सप्लाई आती है, नॉर्मली जो वोल्टेज आना चाहिए वो 230 वोल्ट के आसपास, 220 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो वो 180 वोल्ट या 190 वोल्ट इस प्रकार से आता है। तो ये जो वोल्टेज जो हमारा कम होता है उससे क्या होता है, करंट बढ़ जाती है, और उससे हमारा जो मीटर का जो मतलब जो हमारा जो यूनिट वगैरह है वो भी बढ़ जाता है, बिजली की खपत बढ़ जाती है, मतलब बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उपकरण को भी नुकसान होता है क्योंकि लो वोल्टेज में वो उपकरण काम करता है। हमारे एरिया में जो भी ट्रांसफार्मर लगा होता है तो इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो भी हमारा जल जाता है। अक्सर देखते होंगे कि आपके एरिया में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो अक्सर जल जाता है, आए मतलब 4 महीना 5 महीना, गर्मी के मौसम में तो खास करके जल्दी जल जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर भी क्यों जल जाता है उसका भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या दिक्कत होती है, किस कारण से ऐसा होता है और इसका समाधान क्या है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब देखिए, जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। केवीए में क्यों होती है कमेंट करिएगा, अगर आपको जानना है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 63 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है आपका वो लगा हुआ है आपके एरिया में। तो बात आती है कि उस ट्रांसफार्मर पर आपको कितना आप उस पर किलोवाट का लोड जोड़ सकते हैं, मेन बात यह आती है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, या आप मतलब जिससे मान लीजिए आपके एरिया पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उस पर कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे क्या होता है, दिक्कतें आती हैं, उसी वजह से लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। आगे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। पहले आपको तो ये जानना चाहिए कि वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस ट्रांसफार्मर में कितने किलोवाट का आप लोड जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वह या तो वाट में होगी और या तो किलोवाट में होगी, 2 चीज़ों में होती है। तो कितना हम इस पर कितने किलोवाट का लोड जोड़ सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जब ज़्यादा हम लोड जोड़ेंगे तो ही लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो समाधान है वो क्या होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो 63 केवी का जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका हमें फुल लोड करंट हमें निकालना पड़ेगा कि वह कितना उस पर हम करंट डाल सकते हैं, कितना उससे हम करंट ले सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और जब हमें करंट मिल जाएगा उससे हम किलोवाट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कनेक्शन हम उसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3 फेज का है, चूँकि ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वह 415 वोल्ट का, मतलब 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। तो करंट इजकल टू होता है KVA इंटू 1000 अपान √3 इंटू वोल्टेज, ये फार्मूला होता है। चूंकि 1000 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर किलो लगा हुआ है, K लगा हुआ है, इसलिए। तो सिंपल आपको KVA को आपको क्या करना पड़ेगा, VA में बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 63 है और इंटू 1000 अपान, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इंटू वोल्टेज 415 वोल्ट, चूंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। तो
अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 719 और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 88 एम्पियर आ जाएगा। अब इसका 88 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके एक एक फेस पर आप 88 एम्पियर का लो करंट ले सकते हैं, एक एक फेस पर। मतलब ये हुआ कि R, मतलब आप समझिए कि 3 फेस होते हैं ना, R Y B 3 होते हैं और आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो इस पर आप 88 एम्पियर का लोड ले सकते हैं, इस पर भी आप 88 एम्पियर ले सकते हैं और इस पर भी आप 88 एम्पियर का करंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो इसका फुल लोड करंट हुआ, फुल करंट हुआ, लेकिन हर मशीन का अपना एक सेफ्टी फैक्टर भी होता है। अब सेफ्टी फैक्टर क्या होता है कि उसमें उसका 80% ही आप यूज़ करें तो वो उसकी लाइफ जो है डिक्रीज नहीं होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो 80% जब आप लेंगे तो 88 का 80.8% यदि आप निकालते हैं तो 70 एम्पियर के आसपास आता है। मतलब स्मूथ करंट जो आप उससे आप ले सकते हैं वो आपका 70 एम्पियर होगा। मतलब ये हुआ कि 88 एम्पियर ना ले करके आपको कितना आप इससे ले सकते हैं, 70 एम्पियर R फेस पर, 70 एम्पियर Y फेस पर और 70 एम्पियर आपका B फेस पर आप ले सकते हैं। मतलब इसके साथ में, जब न्यूट्रल के साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में जब आप लेंगे तो आप एक एक फेस पर, अगर आप सिंगल फेस में यूज़ करते हैं तो 70 R फेस पर और 70 Y फेस पर और 70 B फेस पर आप करंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि आप जो 63 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उस पर आप कितने मतलब एम्पियर का करंट आप उससे ले सकते हैं। तो हर फेस पर आप सिंगल फेस पर यदि आप चला रहे हैं तो 70 एम्पियर का करंट ले सकते हैं। और अगर आप 3 फेस का कोई लोड चला रहे हैं, ठीक है, 3 फेस का यदि कोई लोड चला रहे हैं तो पूरा का पूरा केवल आप 70 तीनों मिला करके, मतलब R Y B ये तीनों मिला करके आप 70 एम्पियर का करंट आप ले सकते हैं। मतलब अगर आप 3 फेस का लोड चला रहे हैं तो 70 एम्पियर पूरा का पूरा आप एक ही फेस पर आप ले सकते हैं, मतलब तीनों फेस मिला करके ले सकते हैं। और अगर आप अलग अलग सिंगल फेस यूज करते हैं तो आप हर फेस पर आप 70 एम्पियर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 70 7 की किस, मतलब 210 एम्पियर हो गया, ठीक है। और हम सिंगल फेस, अगर हम 3 फेस की बात करते हैं तो उसमें 70 एम्पियर ही हो गया, तब तो हम 3 फेस में हमारा नुकसान है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूं कि इसमें नुकसान नहीं होता है। एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें एक बराबर ही होती हैं। तो अब बात आती है कि आपको करंट तो मिल गया कि कितना करंट आप उससे ले सकते हैं। तो अब यहाँ से अब आपको किलोवाट क्लियर हो जाएगा कि कितने किलोवाट का लोड आप ले सकते हैं, मतलब कितना किलोवाट हुआ। तो किलोवाट के लिए फार्मूला होता है हमारा पावर इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू आई इंटू cos फाई। ठीक है, cos फाई जो हमारा ये पावर फैक्टर है। तो देखिए √3 की जो वैल्यू है 1.732 इंटू वोल्टेज है 3 फेज 415 वोल्ट इंटू करंट हमारा कितना था 88, हमने टोटल लिया था, हमने जो टोटल करंट है उसको हमने लिया है 88 एम्पियर इंटू 0.8 जो हमारा पावर फैक्टर है। तो देखिए इतना आ गया, हमने इस पूरे का जब मल्टीप्लाई किया तो इतना हमारा आ गया। अब चूंकि ये जो वैल्यू आई है ये तो वाट में आई है ना, अब हम इसको जब किलोवाट में, चूंकि लोड जो होता है घरों का हमारे वो किलोवाट में होता है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यदि 63 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उस पर आप 50 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोड नहीं डाल सकते। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि आप 70 एम्पियर एक एक फेस पर लोड डाल सकते हैं, करंट ले सकते हैं। और अगर आप मतलब टोटल यदि आप किलोवाट निकालते हैं ट्रांसफार्मर का तो 50 किलोवाट का लोड होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 3 फेस का जो ट्रांसफार्मर है हमारा उसके हर एक फेस पर यदि आप सिंगल फेस से आप लोड देते हैं तो 50 किलोवाट का हर फेस पर आप लोड दे सकते हैं। मतलब R फेस पर 50 किलोवाट, Y फेस पर 50 किलोवाट और B फेस पर भी 50 किलोवाट का लोड आप डाल सकते हैं। यदि आप 3 फेस का सीधे सीधे कोई लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो आप टोटल 50 किलोवाट का लोड उसमें भी आप चला सकते हैं। यदि आप 3 फेस का लोड टोटल कनेक्ट कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा केवल 50 किलोवाट का ही आप सीधे सीधे, आप एक कोई मोटर है आप सीधे सीधे कनेक्ट कर दिए 50 किलोवाट की तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आप सिंगल फेस में यूज करते हैं तो हर फेस पर आप 50 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से तो ये क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि सामान्य जो लोड होता है हमारे घरों में, जो सामान्य मतलब एक एवरेज घर की बात हो रही है कि जो सामान्य घर होता है उसमें
एक एवरेज जो लोड होता है वह 2 किलोवाट का लोड होता है हर घर का लगभग, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली जो पावर हाउस के द्वारा जो मीटर लगाया जाता है वो 2 किलोवाट का ही मीटर लगाया जाता है, ठीक है। तो 2 किलोवाट का सामान्य जो लोड होता है, तो चूंकि 50 किलोवाट का है, ठीक है, 50 किलोवाट एक फेस पर हम डाल सकते हैं, तो चूंकि 2 किलोवाट का लोड है तो सीधे 2 का डिवाइड कर दीजिए, मतलब 25 घर का 2-2 किलोवाट का लोड हुआ, ठीक है। तो 25 घर आप आर फेस पर 25 घर डाल सकते हैं, वाई फेस पर आप 25 घर जोड़ सकते हैं और बी फेस पर आप 25 घर जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब 25 मतलब 75 घर आप, अगर 2 किलोवाट का यदि लोड है तो आप 75 घर को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपका 63 kVA का ट्रांसफार्मर है, 75 घर आप इससे जोड़ सकते हैं, हर फेस पर आपको 25 घर मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि जो शुरुआत में मैंने इस वीडियो को बताया था कि तो फिर लो वोल्टेज की भी प्रॉब्लम क्यों आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए ट्रांसफार्मर जो है आपका, उसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 किलोवाट की कैपेसिटी है। 50 किलोवाट आप हर फेस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर तो लग जाता है, उसके बाद उस पर लोड बढ़ता चला जाता है, कनेक्शन पर कनेक्शन बढ़ते जाते हैं। मैंने कितना आपको बताया कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 घर को आप जोड़ सकते हैं और सभी का जो लोड होगा वो 2 किलोवाट का होगा, ठीक है। तो आपका स्मूथली चलता रहेगा, कोई भी ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब क्या होता है, पता चला इसके ऊपर आपने 200 घर जोड़ दिए, 150 घर जोड़ दिए, तो क्या होगा, जब लोड बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, उन घरों में भी जो लगे हुए उपकरण हैं उनका लोड बढ़ता जाएगा। अब उसकी वजह से दिक्कत यह आ जाएगी कि ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोड उसमें होता चला जाएगा, और जब ओवरलोड होता चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर में करंट बढ़ेगा, उसकी वजह से वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। मतलब मिला करके जब कनेक्शन बढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर लोड 50 किलोवाट से जब ऊपर होता चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर जल्दी आपका जलने लगेगा। उसके साथ साथ जो ओवरलोड हो करके जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी भी समस्या आने लगेगी। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ओवरलोड की प्रॉब्लम क्यों आती है, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम क्यों आती है, जल्दी ट्रांसफार्मर आपका जल क्यों जाता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।